हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो गारंटी की है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो गारंटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम लोग कई टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कभी कभी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें 2 पार्टनर होते हैं या 3 पार्टनर होते हैं या 4 पार्टनर होते हैं। जितने भी पार्टनर होते हैं तो वो उनमें से किसी एक पार्टनर को या किसी 2 पार्टनर या कोई नया जो पार्टनर फर्म में एंटर करता है उसको एक गारंटी दे दी जाती है कि फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो या कितना भी प्रॉफिट हो, आपको मिनिमम इतना अमाउंट मिलेगा। मतलब 2 पार्टनर तीसरे को ये गारंटी दे देते हैं कि मान लीजिए आपको 8,000 रुपीज आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, भले फर्म में आपका कितना भी प्रॉफिट बन रहा हो। अगर कम बन रहा है तो आपको बढ़ा के दिया जाएगा, अगर ज्यादा मिल रहा है तो वेल एंड गुड। तो मिनिमम अमाउंट जो होती है उस पार्टनर की जो नया फर्म में आया होता है उसको गारंटी दी जाती है, जिससे कि हम लोग उसको ये बता सके कि हाँ आप सिक्योर हो, आप फर्म में एंटर करोगे तो आप किसी तरह से लॉस में नहीं रहोगे। अब जब बात आती है गारंटी की तो चलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गारंटी में होता क्या है कि कोई भी पार्टनर है, पार्टनर की छोड़िए एक आम जनता की बात करते हैं, इंडिया में गारंटी को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। हमेशा गारंटी या दूसरी चीज एक और डिस्काउंट, ठीक है, इन दोनों चीजों को लेकर इतना ज्यादा क्रेज है कि पूछे नहीं। अगर कोई कह दे कि हाँ फला जगह डिस्काउंट में ये सामान मिल रहा है तो लोग दौड़ के चले जाते हैं, भले वो सामान उनके मतलब का हो या ना हो या डिस्काउंट में मिल रहा है तो बहुत ज्यादा खराब हो। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन सभी चीजों पे लोग, डिस्काउंट पे या गारंटी पर। अब गारंटी पे भी बहुत सी चीजें यहाँ पर देखी गई हैं कि लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऐसी जगह जाते हैं परचेस करने जहां पर गारंटी होती है। अब गारंटी के नाम पर लोग कभी कभी बेवकूफ भी बना देते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ऐसा सेटिंग रहती है कि जैसे ही गारंटी पूरी होती है और वो खराब हो जाती है और उसके बाद वो लंबे टाइम तक नहीं चलती है। तो इस तरह की बेवकूफियां बहुत ज्यादा होती हैं। जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गारंटी होती है उसमें इंडिया में बहुत से सामानों पे तो जो लोग हैं, अक्सर लोग देखने को ये मिला है कि सारे ही नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे। क्या क्या, हाँ गारंटी है, देखा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी है, अच्छा 1 साल की गारंटी है, 1 साल पूरा होने के टाइम तक मान लीजिए 1 महीना या 15 दिन भी या 7 दिन भी बचे हैं तो वो बैठ के इस यही मनाते रहते हैं कि 1 साल पूरा होने से पहले ये खराब हो जाए, और खराब हो जाएगा तो उनको नया मिल जाएगा। तो इस तरह के लोग प्लान बनाने के लिए इतनी फुर्सत में रहते हैं कि इस तरह के लोग प्लान बनाते हैं। और नेक्स्ट लेवल के और तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि 1 हफ्ता या 7 दिन या 15 दिन या ऐसा कुछ बचेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो खराब हो जाए गारंटी खत्म होने से पहले। इस तरह के लोग तो मतलब टॉप लेवल के होते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, उनके बारे में तो कहना ही कुछ नहीं है। उनको तो समझना ही एक अलग ही लेवल के, वो पता नहीं कहां से किस प्रजाति के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ऐसा करते भी हैं कि पता चला। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हीटर का। वाटर हीटर आप लोग देखते होंगे और सर्दियों में ये बहुत काम आता है, इसमें पानी गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्या करेंगे, उसको पानी में पूरा डिप कर देंगे, पानी में डिप कर दिया और वो डैमेज हो जाता है। अब ये समझते हैं कि वही बहुत बड़े होशियार हैं और उनको ये नहीं पता जिसने ये सेल किया वो भी बहुत बड़ा होशियार, उसको ये पता है कि ये खराब किया गया है या खराब हो गया है। तो जब खराब हो जाता है तो उसकी शक्ल कुछ और दिखाई देती है उस हीटर की, और खराब अपने आप होता है तो उसकी शक्ल कुछ और दिखाई देती। तो इस तरह की होशियारी बहुत करते हैं लोग और जिसकी वजह से खुद ही मुंह की खानी पड़ती है उनको, क्योंकि
जितने भी दुकानदार हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आइडिया रहता है कि कौन सा ऑटोमेटिक चीज खराब हुई है और कौन खराब की गई है। तो भैया आप लोग बच्चों इस तरह की हरकतें कभी ना करिएगा, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि इन सभी चीजों को करने से हमारा कुछ भला होगा, तो किसी का कुछ भला नहीं होता है। थोड़ा सा लालच के चक्कर में बुरे फंसते हैं, वक्त भी खराब होता है और आपकी रिस्पेक्ट भी जाती है। दोबारा वो आदमी या वो इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। ये सब टुच्चही हरकतें हैं, छोटी मोटी, और टुच्चही हरकतें बड़े लोगों के लिए शोभा नहीं देती। यहाँ पे ऐसी कंट्री के नागरिक हैं जहां पर हर चीज का, बहुत छोटी छोटी सी चीजों का दूसरों का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और इससे अच्छा है कि ठीक है खराब हो गया, थोड़े से पैसे आपके लगेंगे, आप जाके नया परचेज कर लो, ठीक है। अगर हो जाता है, कोई इनकेस नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप यूज करो, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। तो इसी के ऊपर जो क्वेश्चन था गारंटी को लेकर, तो इसी की बात आगे करते हैं कि गारंटी एक्चुअली होती क्या है और किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग में इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और गारंटी का पूरा क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी दिया गया है इलस्ट्रेशन कि एक्स वाई जेड यहाँ पर एक पार्टनर है जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। जेड जो कि गारंटीड है एक्स और वाई जेड फिक्स मिनिमम अमाउंट कितना उसको मिलेगा 8000 मिलेगा। एक्स को वाई एक्स और वाई ने जेड को गारंटी दी है कि उसको कम से कम 8000 रुपए उसके प्रॉफिट के मिलेंगे ही, और जो नेट प्रॉफिट है वह कितना है 36000 है। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि जेड का एक्चुअली में 36000 में प्रॉफिट कितना बनेगा। यहां पर आपका रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई और जेड। इनका अगर रेशियो हम देखें तो क्या है 3/6, 2/6 और 1/6। वन को जेड को गारंटी दी गई है किस अमाउंट पर 36 के, कितनी मिनिमम मिलेगी 8000। तो 1/6 करें 6 6 36, कितना मिला 6000, ठीक है। जेड को कितनी अमाउंट मिली 6000, मिलना कितनी चाहिए 8000, 2000 रुपए कम मिली है। अब 2000 रुपए की गारंटी कौन ले रहा है एक्स और वाई, जिन्हें ये गारंटी दी है कि 2000 रुपए वो अपने शेयर से देंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि जेड को कितना मिलना था 6000 मिलना, 6000 मिलना कितना चाहिए 8000, और 2000 रुपए कौन देगा एक्स और वाई देगा। तो चलिए एक्स और वाई का रेशियो देख लेते हैं कितना है, तो 3:2 है, यानी कि 3/5 और 2/5। तो जो 2000 रुपए है 2000 रुपीज को पे करना है एक्स और वाई को। तो एक्स अपने पास से देगा 1200 और ये x देगा और ये देगा y को भी 2000 का कितना शेयर आता है 2/5 800। तो y 800 अपने प्रॉफिट का देगा और z कितना देगा x कितना देगा 1200 देगा। तब इसका टोटल 8000 जो मिनिमम गारंटी एक्स और वाई ने ली थी उसकी पूरी होगी। तो चलिए इसको एक टेबल बना के देखते हैं जिससे कि आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में हम मान लेते हैं कितने पार्टनर है एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। अब यहां पर सबसे पहली चीज क्या है कि शेयर कितना आना चाहिए था 36000 का। अगर हम लोग तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का तो 6000 आया था, इसी तरह से y का अगर निकालेंगे 36000 इंटू 3/6, 6 6 36 18, x को मिलना चाहिए 18000 मिलेगा। y को अगर निकालें x और y का निकालें तो y हो जाएगा 36000 इंटू 2/6, 6 6 36 12000। y को मिलेगा 12000 और z को मिलेगा 6000। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे क्या कहा गया है कि जो x z है उसको कितना मिलना चाहिए था 8000 मिलना चाहिए था, और मिला कितना z को मिला कितना 6000।
तो जो 2000 है जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसको हम लोग इनसे कम कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गारंटी अमाउंट टू सेट। अब इसमें से x को निकाला था हमने, तो ये आया था 1200 और ये आया था 800 और ये 6 है, तो इससे हम लेस करेंगे 0 8 7 6 16,800, इससे लेस करेंगे 2 1 1 और ये हमारा 6000। अभी यहाँ पर बात समझ में आई। 1800 x से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको 18,000 12,000 और 6,000 मिला था। 12,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 1200 रुपए किसको देना है, एक Z को देना है, और 800 Z को देना है क्योंकि 800 की गारंटी है 8000, तो 6000 यहाँ पर इसका है, 6 18 इतना 11 12 इतना। तो यहाँ पर Z का शेयर कर देते हैं। Z का शेयर कितना होगा, इसको कुछ नहीं मिला, इसको कुछ नहीं मिला, इसको 2000 रुपए मिला, तो ये हो गया 8000 और ये हो गया 11,200 और ये हो गया 16,800। यहाँ पे देखिए समझ में आई बात, 16,800 इसको मिला, इसको मिला 11,200 बोला 8,000, इसको 2000 रुपए प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ से 1200 इनके निकाले, 800 इनके निकाले, टोटल हो गया 2000 इनको दे दिया Z को, क्योंकि Z को मिनिमम गारंटी 8000 की थी जो कि 6000 मिल रही थी, तो X और Y ने इस बात की गारंटी ली थी कि हम इनको 8000 देंगे, इसलिए 1200 इनसे ले लिया, 8000 इनसे ले लिया, इनको दे दिया 2000, इनका भी 8000 हो गया, इनका 11 2000 हो गया, 16 8000 हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ हम इसका चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना था, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट 36,000। ठीक है, यहाँ 36,000 इसका यहाँ पे लिख दिया है, अब यहाँ पे भी लिख दिया 36,000। अब इस 36,000 से हमें ट्रांसफर करना था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में A, B और C। ठीक है, A को मिल रहा था 18,000, B को मिल रहा था 12,000 और C को मिल रहा था 6,000। या A B C क्या, बल्कि X Y और Z यहां पे हो गया। अब इसमें से हमने क्या किया, 1200 लेस किया, तो इसका एक्चुअल कितना हो गया 11,800। इसमें से हमने 1200 लेस किया, 800 लेस किया, तो इसका हो गया 11,200, ये 16,800 होगा। अब यहाँ से ये जो 2000 ये कम हुआ, यहाँ पे 2000 ऐड हो जाएगा, इसको हो जाएगा ये 8000, तो x का 16,800, y को 11,200 और z को 8,000 मिल गया। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो ये गारंटी का पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।